कोरोना के आंकड़े देश में लगातार बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो लॉकडाउन 4 में जिस तरह से फिलहाल कुछ रियायतें दी गई हैं, लोग उन रियायतों का ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। और आलम यह है कि सड़कों पर अब लोगों की भीड़ भी कई बार नजर आ रही है और ऐसे में डर यही है कि कोरोना का जो आंकड़ा है वो कब किस हद तक पार कर जाए। चलिए अपने सहयोगियों का रुख कर लेंगे। गगन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित दुबे यहां पर जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, 1,06,000 से पार ये पहुंच चुका है। आखिर वजह इसके पीछे अब क्या बताई जा रही है, क्योंकि 24 घंटे में 5,611 मामले आना ये काफी बड़ा मामला है और ये चिंता का विषय है सरकारों के लिए। देखिए, तमाम मजदूर और श्रमिक जिस तरह से अपने अपने घर जाने के लिए बेताब हैं और हमने नज़ारे देखे, खासतौर पर दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, भले ही ट्रेन के अंदर वो सोशल डिस्टेंसिंग में जा रहे हो, लेकिन अगर बाहर का नज़ारा देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें कहीं नहीं है और एक आदमी हजारों आदमियों के संपर्क में लगातार दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज की लगातार जो भारत सरकार ने टेस्टिंग है वो बढ़ाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कल ही बोला कि अब एक दिन में 1 लाख से ऊपर टेस्टिंग हो रही है। तो जैसे जैसे टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है, ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग जो है ज्यादा संक्रमित होके आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह श्रमिक जो है वो लगातार ट्रेनों, बसों के जरिए या गाड़ियों के जरिए लगातार श्रमिक जो है वो अपने अपने घरों में जा रहे हैं और ऐसे में कई गांव जो कि अब तक खासतौर पे ग्रीन जोन में थे, कई डिस्ट्रिक्ट अब तक ग्रीन जोन में थे, वो अब रेड जोन में तब्दील हो चुके हैं। सरकार इन्हें नहीं रोक पा रही, कई सारे प्रयास किए गए और अब स्थिति इस तरह की थी पिछले कुछ दिनों से बात करें कि जो श्रमिक और मजदूर है, इन्हें अगर कोई भी बात कही जाती है, चाहे वो सरकारी तरफ या किसी भी संस्था की तरफ से, तो बहुत देर हो चुकी थी। अब बात इन लोगों की समझ में नहीं आने वाली थी, क्योंकि अब जो है लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो चुका है। यही चीजें अगर लॉकडाउन 1 या 2 में इस तरह की अगर की जाती, श्रमिकों को समझाया जाता है, उनके भेजने का प्रबंध किया जाता, तो शायद आज स्थिति कुछ बेहतर होती। लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका और यही वजह है कि मजदूर अब भी पलायन के लिए बेताब हैं। जी, मुंबई का नज़ारा खासतौर पर कल हमने देखा कि किस तरह सिर्फ अफवाह मात्र से कि ट्रेनें चलने लगी और हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। दिल्ली का नज़ारा भी कुछ इसी तरह का है। मेरठ या गाजियाबाद, नोएडा की बात करें तो हर जगह का नज़ारा उसी तरह का है। पुलिस हो या कोई भी हो, उस तरह के सोशल डिस्टेंस इन लोगों को मेंटेन नहीं करवा पा रही है, जिसका बहुत बड़ा असर साफ तौर पे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमित, बने रहेगा आप, आपका फिर से रुख करेंगे। गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, जो मामले यूपी में बढ़ रहे हैं, अगर खासकर यहाँ पर देखा जाए तो प्रवासी मजदूरों की जो संख्या बढ़ रही है उसके साथ ही आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और अनुमान ये कि जैसे जैसे प्रवासियों की संख्या प्रदेश में आती जाएगी वैसे वैसे आंकड़े जाहिर तौर पर बढ़ते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल श्वेता जी, जिस तरह से प्रवासी लगातार आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उन्होंने पूरे देश को, खासकर उत्तर प्रदेश को काफ़ी बड़े खतरे के मुहाने में खड़ा कर दिया है। क्योंकि चाहे वो बुलंदशहर की बात करें, गाजीपुर की बात करें, बस्ती की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, हर जगह जिस बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में 10,000 की क्षमता है, लोगों की जाँच हो पा रही है और करीब 10 लाख प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात के श्रमिक आए हैं और जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वो भी महाराष्ट्र और गुजरात से ही हैं। यानी कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इन प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटीन करना, उनकी जांच करवाना, क्योंकि कुछ ही दिन बाद से इन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की कवायद शुरू हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने पहले से कह दिया है जो प्रवासी श्रमिक है उनको रोजगार दिया जाएगा। अगर कहीं उनको रोजगार दिया गया और वो काम पे निकले और किसी के संपर्क में आ गए तो ये कोई बात कहने से गुरेज नहीं है कि सबसे सुपर स्प्रेडर के प्रवासी श्रमिक साबित होंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कल 24 घंटे में करीब 323 मामले कोरोना के आए हैं, जिसमें बस्ती में 50 एक साथ जो प्रवासी मजदूर थे जो महाराष्ट्र और गुजरात से आए थे वो पाए गए हैं। अभी इससे पहले 17 तारीख को 208 थे, लेकिन कल जिस तरह से 24 घंटे में बढ़े हैं वो चिंताजनक है। इसी को लेकर आज जो टीम 11 की बैठक होने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की, वो उस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि प्रवासी श्रमिकों को कैसे
संक्रमण से बचाया जाए, सुपर स्प्रेडर बनने से बचाया जाए, क्योंकि अगर सुपर स्प्रेडर बन गए तो ग्रामीण क्षेत्र जो अभी तक इस कोरोना संक्रमण से अछूते थे, अब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया होगा, कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, लेकिन गगन ये बताइए, शुरुआत से ही चिंता बनी हुई थी, कई सरकारों के सामने ये एक विषय था कि अगर प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेश तक लाया जाता है, गाड़ियों में इंतजाम किया जाता है, तो ऐसे में खतरा तो गांव तक पहुंच जाएगा, और ये अब होता हुआ भी दिख रहा है। आखिर क्या कमी कहाँ रह गई? क्योंकि अगर बसों के जरिए भी लाया जा रहा था या फिर ट्रेनों के जरिए भी लाया जा रहा था तो चेकिंग की जा रही थी, तो क्या उस चेकिंग में हम कुछ कहें कि कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में उठ जाते हैं? देखिए श्वेता, जिस तरह से जब जनता कर्फ्यू की बात कही गई थी पहले दिन, उस समय ही पीएम मोदी ने काफी सोच समझकर ट्रेन, बस, जितना भी ट्रैवल का तरीका था वो रोक दिया था, यही सोच के कि जो जहां पर है वो वहीं पर है, अगर वो अपनी जगह से हिला तो कोरोना स्प्रेडर हो जाएगा और लोग काफी खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन सरकारों ने काफी दबाव में काम किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें। विपक्ष ने दबाव डाला कि जो श्रमिक वहां से निकला है उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। सरकार ने दबाव में काम किया। सरकार ने जो मिल मालिकों से, फैक्ट्री मालिकों से, बिल्डर्स से जो अनुरोध किया था कि आप अपने बिल्डर्स को अपने जगह पे रखे रहिए, उन्होंने नहीं मानी वो बात, और मजदूरों को पलायन करने को मजबूर किया। वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो भी पलायन हो रहा है। बिल्कुल गगन, देखा जाए तो गांव तक अगर सुपर स्प्रेडर्स पहुंच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर हैं जो कई राज्यों से आ रहे हैं। लेकिन अमित, आपका रुख करना चाहेंगे, गांव में तो देखा जाए तो प्रवासी मजदूर तमाम राज्यों से जा रहे हैं अपने गांव की ओर, अपने प्रदेश की ओर, लेकिन अगर शहरों की बात करें तो वहां पर सुपर स्प्रेडर्स कौन है? क्यों इतनी संख्या यहां पर पहुंच चुकी है? क्योंकि 24 घंटे में 5000 से ज्यादा मामले आना अपने आप में चिंता का विषय है, लेकिन अब ये भी समझना होगा सरकारों को कि आखिरकार शहरों की बात करें तो यहां पर सुपर स्प्रेडर्स कौन है, उनकी पहचान जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर शहरों की बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन 4 में तमाम चीजें खोल दी गई हैं, चाहे वो दुकानें हो, छोटे छोटे वर्कशॉप हो, और ऐसे में मार्केट का जो नज़ारा होगा, बसेज भी स्टार्ट हो गई हैं, ऑटो की बात करें, ई रिक्शा की बात करें, सब स्टार्ट हो गए। हालांकि जो गाइडलाइंस दी गई, सबसे बड़ी चीज़ की क्या उस गाइडलाइंस का पालन होता दिखेगा, तो देखा जाए तो वो गाइडलाइंस का पालन बहुत कम जगह दिखेगा। ऑटो में अगर एक सवारी अलाउ की गई है तो ऑटो में एक सवारी नहीं जा रही है, और ऑटो में एक की जगह 3-3, 4-4 सवारियां बैठ के जा रही हैं। खुलेआम जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी चीज, चाहे वो राशन विक्रेता हो, खासतौर जो सरकारी अनाज मिल रहा हो, या तमाम ये जो पासेज अन्य राज्यों के जाने के लिए बन रहे हैं वहाँ पे देखी जाए, या इससे पहले जो शराब की दुकानों पे लाइनें देखी गई, तो वहाँ पे कहीं भी सोशल डिस्टेंस नहीं दिखती, और उस तरह से संक्रमण जो है लगातार, WHO इस बात को कह चुका है कि इस वजह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और लोग, हालांकि अब लोग कुछ जागरूक हो रहे हैं, अब अगर आप रोड पे निकलेंगे तो काफी लोग हैं, लगभग हर एक के मुंह पे मास्क जरूर मिलेगा, भले वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना कर रहा हो, बाइक पे 3 सवारी जा रही हो, ऑटो में 4 जा रहे हो, लेकिन मास्क जरूर उनके चेहरे पे दिखेगा। लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा कि सिर्फ मास्क इसके लिए पर्याप्त नहीं है, जो 2 गज दूरी की बात कही जा रही है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहां एक तरफ सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है तो वहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी यहाँ पर समझने की जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं हम कोरोना को एक साथ मात दे पाएंगे। चलिए अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गगन, आप हमारे साथ बने रहिएगा।